फूलों से सितारों से गगन जलता रहा, बर्फ की रुत में पहाड़ों का बदन जलता रहा। कोई इन काली घटाओं पर भरोसा क्यों करे, ऐसी बरसी बाग सारा बेकफन जलता रहा। और तुम हो उर्दू के पुजारी, हम हैं हिंदी के मुरीद, बस इसी जिद में कलाकारों का फन जलता रहा। और हम कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम बने बैठे रहे, और धर्म की चौपाल पे सारा वतन जलता रहा। अखलाक सागरी कहते हैं, ठाकुर है बड़ा और न कोई खान बड़ा है, हिंदू है बड़ा और न मुसलमान बड़ा है। अखलाक सबसे कह दो कि इंसान के लिए हो जिसके दिल में दर्द, वो इंसान बड़ा है। वही होली है जो स्वाधीनता की आन बन जाए, और वही होली है जो गणतंत्रता की शान बन जाए। और भरो पिचकारियों में ऐसा पानी तीन रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो गिर के हिंदुस्तान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पहले कवि को, ओपनिंग बैट्समैन को, उद्घाटक बल्लेबाज, जो अच्छा खेलता है, जो अच्छे रन बना सकता है, उसको सबसे पहले भेज दिया जाता है, वो चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा हो। हमारे यहाँ भी ये सबसे छोटे कद का कवि, सबसे कम उम्र का लेकिन अनुभव में बड़ा है, ये विनय मिश्रा लखीमपुर से हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि बिखरे कपास को सूत कर दूं, बिखरे कपास को सूत कर दूं, स्वदेशी मेले की डोर को मजबूत कर दूं, और सफल हो जाएगा यज्ञ आज। विनय मिश्रा तुझे ही आहूत कर दूं। जोरदार तालियां। तुमको पालेंगे, संवर जाएंगे, वरना इस वक्त बिखर जाएंगे। मन से सुनना तो एक वादा है, हम तेरे दिल में उतर जाएंगे। जिंदाबाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दो चार लोग एक साथ बजाइए ताली। अच्छा रे, तेरी साइड और दो चार 10 और, दो चार 10 20 50 और, 10 20 50 30 40 और, 100 लोग और बजा दीजिए। ऐसे बजाइए। हाँ, मेरे बच्चे पल गए, अब न बजाइएगा। आप कोई ताली बजाने के लिए नहीं पैदा हुए। स्वदेशी मेला का मंच है। मेरे परिचय के साथ कहा गया, नए लड़कों मैं तुम्हारे कोर्स का प्रोफेसर हूं, मैं अभी तुम्हारे मन का बहुत कुछ सुना के जाऊंगा कि खुदी का मसला मैं हो चुका हूं। नए लड़कों आए है करते रहो, खुदी का मसला मैं हो चुका हूं, न जाने क्या भला मैं हो चुका हूं। मेले बाबू तय लहमो तलम है, दजबता तोतला मैं हो चुका हूं। हाँ, ऐसे ऐसे खुल के सुनो यार, क्या बढ़िया सुन रहे, क्या जानदार सुन रहे। आ गया स्वदेशी मेले का मंच। मैं एक टिप्पणी करता हूं, कविता की भाषा में बात करूंगा, बीच बीच में यह भाषा प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। मुझसे जब कहा जाता है कि लखीमपुर से आता है, छत्तीसगढ़ के मंच पर है, तो मैं कहता हूं कि मैं उस भारत से आता हूं जहां मैं सीतापुर में जन्म लेकर के मिट्टी चखूं, लखीमपुर में काम करके मिट्टी चखूं, या छत्तीसगढ़ आकर के इस मिट्टी को चूम कर चख लूं, मुझे एक सा स्वाद आता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। मेरे भाइयों, मेरे माई बापों, एक बार मुझे अवसर दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन में अजिंक्य रहाणे की भूमिका में हूं, मुझे बैटिंग करके शतक बनाना है। वो इश्क की वीणा को बजा कर चली गई। आइए मैं अपने रंग में आता हूं। वो इश्क की वीणा को बजा कर चली गई, पलकों पे मुझे यार बिठा कर चली गई। वो इश्क की वीणा को बजा कर चली गई, पलकों पे मुझे यार बिठा कर चली गई। जब तक उसे सिंदूर लगाने की सोचता, तब तक वो मुझको चूना लगा कर चली गई। नहीं, काहे बजा रहे हो? अभी तो मैंने कहा भी नहीं है। चलने वाली है। हाँ, ऐसा ही गुरुजी ये सब इसी चक्कर में बजा रहे हैं, क्योंकि ये वाला नहीं सुने, दिल दिमाग बेमेल करा के मानेगी, दिल दिमाग बेमेल करा के मानेगी, दिमाग बेमेल करा के मानेगी। सुन ले लप्पू, जेल करा के मानेगी, जिसकी खातिर पेपर जोड़े बैठे हो, तुमको बीए फेल करा के मानेगी। हाँ, वो एग्जाम टाइम में कभी सम्मेलन सुना जा रहा है कि जो भी करते तेरे लिए करते, खूबसूरत चेहरों, जो भी करते तेरे लिए करते, चंद रोशन कहीं दिए करते। तुम अगर पहले से बता देती, हम तेरे साथ में बीए करते।
आप लोग इस पे ताली नहीं बजाए, मैं जानता हूं क्यों नहीं बजाए। नहीं, आप अकेले ना बजाओ, सही है। हाँ, थोड़ी देर और बजा दो, मेरा यहीं पे खत्म हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा बजा रहे हो आप। ऐसे मेरे ताली एक बार मैं पहले बताऊं आपको, गुरुजी मैं श्रृंगार रस का कवि हुआ करता था। आशीष भैया बैठे हैं, इनकी गवाही है। मैं पहले श्रृंगार रस का कवि हुआ करता था। मैंने खूब श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। मैं और मेरा एक मित्र है सौरभ जायसवाल, हम दोनों श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे। खूब दिन तक श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। पहली प्रेमिका बनी तो उसको समर्पित करके श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। वो चली गई तो उसके वियोग में श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। उसके बाद चौथी बनी, उसका नाम सीमा था। वो पहले पाकिस्तान गई किसी हैदर के साथ, भारत आई किसी लप्पू के साथ, आजकल किसी अरविंद के अंडर में काम कर रही है और वो अरविंद आशीष दादा के अंडर में काम कर रहा। मैंने उसके लिए श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। भाई साहब ताली बिल्कुल न बजाइएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। मैं श्रृंगार रस की कविताएं गुरुजी लिखता रहा। श्रृंगार रस की कविताएं लिखते लिखते एक दिन ऐसा आ गया, 4 लोग मेरे घर मुझे देखने आए ब्याह के चक्कर में। मैंने आशीष दादा को फोन करके, कविता प्रेमी आदमी, मैंने 4 मुक्तक सुनाए क्योंकि शादी तय होने वाली थी। मैं तब भी श्रृंगार रस का कवि था। मैं श्रृंगार रस का कवि तब तक था जब तक मेरा तिलक नहीं हो गया, तब तक था जब तक ब्याह नहीं हो गया, और भाई साहब तब तक था जब तक ब्याह के बाद मेरी पत्नी मेरे सामने मुंह धोकर नहीं आई। सही है, तो ऐसे नहीं सब लोग बजाओ एक साथ। मैं आप भाई साहब स्वदेशी अभियान के सबसे पक्के वाले हो। इन स्वदेशी अभियानों की आवश्यकता इसलिए देश में नहीं है कि आप स्वदेशी वस्त्र पहने। इन स्वदेशी अभियानों की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप स्वदेशी उपजा हुआ अन्न खाएं। इन कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि आप स्वदेशी आइटम्स खरीदे। इन कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए है कि जब कोरोना में सारी दुकानें बंद हों तो शाम को जो बिलायती के यहाँ जाते हो उसके बजाय देसी अपनाओ। भाई साहब की तरह ताली बजाओ, एक बार सभी लोग बजाओ। हाँ, ये बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम गुरु जी, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर, बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत अच्छा विनय। कसम से मैं भगवान कसम बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी देर बाद बिठा दिया जाए कि इश्क का इंतखाब रख देना, अब रील बना लो, रील बना के कल भेज देना कि इश्क का इंतखाब रख देना, यानी सारे जवाब रख देना। नोट्स लेने हैं लेके जाओ मगर वापसी में गुलाब रख देना। वो पीछे वालों के लिए ही था। मैं अपना काम मुझे जितना हास्य का करना था वो कर चुका हूँ। अब मैं कविता की भाषा पे आता हूँ। मंच पर हास्य के बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। मैं कविता की भाषा में बात करूंगा क्योंकि मंच पर पहला कवि हूँ। चुटकुलेबाजी और हास्य की काम करने लगूं तो मैं बहुत लंबे समय तक कर सकता हूं। मैं फिर आऊंगा आपके मध्य इस रंग में, लेकिन अगर कविता की बात हो, इस मंच पर श्रृंगार रस की कवयित्री ने आकर के सरस्वती वंदना की है। श्रृंगार कैसा होना चाहिए आप अपनी उम्र में श्रृंगार देखिएगा। मैं देश के श्रृंगार के 2 बड़े नायकों के नाम एक छंद देता हूं और उसके बाद एक कविता के साथ अपना स्थान लूंगा। माँ जानकी विवाह का समय है। आशीष भैया सुनिए, माँ जानकी विवाह का समय है, राम जानकी विवाह का समय है। भगवान राम ने माता सीता को सिंदूर लगा दिया है। आप याद करिएगा, आपने अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को सिंदूर लगते हुए जब देखा होगा तो उसकी अवस्था क्या होगी, माँ सीता की अवस्था क्या है। कविता की भाषा में बात हो जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि अधरों पे मंद मंद बहती मंदाकिनी है, कि अधरों पे मंद मंद बहती मंदाकिनी है, नयनों से धारा एक खारी खारी जा रही। द्वार घर सखी यहाँ तलक स्वयं की भी सुध विसराई आज बारी बारी जा रही। कि भव पार जिसने उतारी सैकड़ों की नाव, आज द्विनयनन से हारी हारी जा रही। जनक दुलारी सुकुमारी प्यारी न्यारी न्यारी सीता मैया राम जी पे वारी वारी जा रही। अगर आप ऐसी कविता पे ताली नहीं बजाएंगे, खामोशी से सुनेंगे तो मैं वो कविता नहीं सुना पाऊंगा जो मैं सहेज करके आपके लिए लाया हूँ। लफाजी करने के लिए मैं बहुत कर सकता हूँ कि बाप का नाम करने आई थी, खुद को खयाम करने आई थी, क्या हुआ दिल लगाए बैठी हो, तुम तो बीकॉम करने आई थी। लेकिन इन सब लफड़ों से अच्छा है हम वो सुना के जाएं
हमारे उम्र की जवानियां यहाँ से कोटा पढ़ने जाती हैं और फांसी के फंदे पे झूल जाती हैं। मैं उस रंग की एक कविता देता हूं जब हमारी उम्र के लोग हार जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनको सिखाने के लिए उनके अपनी उम्र के लोगों के मध्य क्या बात रखनी चाहिए, उस बात का एक कविता में मैं आपके मध्य अपनी बात रखूंगा कि क्या हुआ अगर हम हार गए। जीवन में ऐसी उम्र सबके आती है, सब हार जाते हैं। क्या हुआ अगर हम हार गए, हमसे कुछ टूट गए सपने। क्या हुआ समय का चक्र चला, हमसे कुछ छूट गए अपने। क्या हुआ अगर पहला प्रयास हमसे थोड़ा बचकाना था। क्या हुआ अगर पहला प्रयास हमसे थोड़ा बचकाना था। क्या हुआ अगर कुछ वक्त लगे होगा वह सब जो ठाना था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे हिम्मत पाएंगे, यदि नहीं भाग्य में जीत लिखी लड़ते लड़ते मर जाएंगे। यदि नहीं भाग्य में जीत लिखी लड़ते लड़ते मर जाएंगे। फिर गिरना है उठना है, फिर गिरना है उठना है, फिर बनना है मिटना है। जीवटता मस्ती मेहनत का फल एक रोज तो मिलना है। जीवटता मस्ती मेहनत का फल एक रोज तो मिलना है। कुछ छोटी मोटी हारों से विश्वास न मेरा हिलना था। जो कुछ मिट्टी से मिला मुझे सब कुछ मिट्टी में। आपने अच्छी कविता पे ताली बजाई है। आपको एक विश्वास देता हूं, अगर यह कविता आप किसी हारे को देंगे तो हो सकता है उसे जिंदगी के नए रंग मिल जाएं। कुछ छोटी मोटी हारों से विश्वास न मेरा हिलना था। जो कुछ मिट्टी से मिला मुझे सब कुछ मिट्टी में मिलना था। ओ हारे हुओं उठो आओ सक्सेसिव लाइफ का चार्ट करेंगे। ओ हारे हो उठो आओ सक्सेसिव लाइफ का चार्ट करेंगे। फिर से हुंकार भरेंगे हम, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। जंग का आखिरी ऐलान न मानो उसको। 3 शेर देता हूं जंग का, अपने काव्य पाठ का अंतिम चरण पढ़ रहा हूं। जंग का आखिरी ऐलान न मानो उसको, जो भी नुकसान है नुकसान न मानो उसको। हाथ से छूट के तलवार गिरे तो भी लड़ो, खींच लो म्यान तो फिर म्यान न मानो उसको। हाथ से छूट के तलवार गिरे। भगवान कृष्ण ने 18,000 श्लोक और उसमें भूमिकाएं दी होंगी, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद के साथ मुझसे एक शेर लिखवाया और वह शेर देता हूं। अगर गीता की पूरी बात हो जाए तो मुझे आशीर्वाद देकर के अपने स्थान पर बैठने के लिए कहिएगा, लेकिन तालियां अच्छी होनी चाहिए। कि जंग का आखिरी ऐलान न मानो उसको, जो भी नुकसान है नुकसान न मानो उसको। हाथ से छूट के तलवार गिरे तो भी लड़ो, खींच लो म्यान तो फिर म्यान न मानो उसको। हाँक दे दुश्मनों का रथ जो कोई द्वारिकाधीश, तीर तानो तो फिर भगवान न मानो।